9 दिन की शादीशुदा महिला से छीना था सुहाग, आज उसी के श्राप से हुआ अतीक का सर्वनाश। एक विधवा ने खत्म कर दिया अतीक का पूरा परिवार। अतीक के लाख गुनाहों पर भारी पड़ी एक हत्या, न लेता उस महिला से पंगा तो आज ना भुगतना पड़ता अंजाम। सियासी दुनिया में भी अतीक का होता बड़ा नाम। बेटा, भाई और खुद अतीक, सबसे बड़े माफिया के घर से उठे 3 जनाजे। राजू पाल और उमेश पाल की हत्या अतीक के जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गई। कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। इंसान धरती पर ही रहकर अपने कर्मों की सजा भुगतता है। अतीक के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। सालों पुरानी एक गलती अतीक का सर्वनाश कर गई। एक विधवा की ऐसी हाय अतीक को लगी कि उसका पूरा परिवार ही मिट्टी में मिल गया। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो 3 मिनट की रिपोर्ट को आखिर तक देख लीजिए। आज से करीब 20 साल पहले एक महिला जिसकी अतीक से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही उससे कोई लेना देना था। अतीक उस वक्त प्रयागराज की सियासत का बड़ा नाम था। पूरे प्रयागराज में उसकी तूती बोलती थी। उस वक्त मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे और उस महिला को कोई पहचानता भी नहीं था। साल 2004 में लोकसभा का चुनाव हुआ। अतीक सपा से चुनावी मैदान में था और उसने वो चुनाव जीत लिया। अतीक इससे पहले प्रयागराज पश्चिम का विधायक था। लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद प्रयागराज पश्चिम सीट खाली हुई तो इस पर हुए नवंबर 2004 में उपचुनाव में अतीक का भाई अशरफ मैदान में था। अशरफ अभी सियासत में नया नया आया था, लेकिन इस सीट पर अतीक जैसा चाहता था वैसा ही होता था। उसके कहे बगैर वहां का पत्ता भी नहीं हिलता था। अतीक को इस बात का गुरूर था कि उसका भाई इस चुनाव को आसानी से जीत लेगा, लेकिन बसपा के टिकट से मैदान में आए राजू पाल ने अतीक के पूरे परिवार को इतिहास में पहली बार हार का स्वाद चखाया तो अतीक बौखला उठा। अतीक के माथे पर भूत सवार हो गया था। रातों की नींद उड़ गई थी। उसे लगने लगा था कि कहीं उसकी सियासत का अंत तो यहां से शुरू नहीं हो गया। वो अपना होश गंवा बैठा था और उसी दिन अतीक ने राजूपाल के खात्मे की तैयारी कर ली थी। इधर विधायक बनने के बाद राजूपाल काफी खुश था। नए नए विधायक की शादी भी तय थी। धूमधाम से 15 जनवरी को पूजा पाल से राजूपाल की शादी हुई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि पूजा पाल के माथे का सिंदूर ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। महज 9 दिन बाद जब पूरा देश गणतंत्र दिवस की तैयारी कर रहा था, तारीख 25 जनवरी की थी, तभी प्रयागराज गोलियों से छलनी हो उठा। अशरफ ने विधायक राजूपाल को दनादन गोलियों से भून डाला। अतीक लीड कर रहा था। अतीक और अशरफ को जिस अस्पताल के सामने मारा गया, उसी अस्पताल के सामने दौड़ा दौड़ा कर राजूपाल की भी हत्या की गई थी। उधर राजूपाल के घर मातम पसर गया। जिस पूजा पाल की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी, जिसके माथे का सिंदूर अभी गहरा भी नहीं हुआ था, उसे अतीक ने हमेशा हमेशा के लिए विधवा बना दिया। तभी मुलायम राज में जंगल राज का मुद्दा भी हवा बना, लेकिन अतीक को भी नहीं पता था कि पूजा पाल का श्राप उसके पूरे परिवार को ही लील लेगा। पूजा पाल ने रोते हुए उस दिन कहा था, अतीक और अतीक के गुर्गों ने जो हाल मेरे पति का किया है, एक दिन भगवान भी उन्हें उनके कर्मों की सजा देगा और उनका भी अंत ऐसा ही होगा। राजूपाल की हत्या के बाद पूजा पाल ने उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। इसके बाद हुए उपचुनाव में मायावती ने राजू की पत्नी पूजा पाल को प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो हार गई। अशरफ चुनाव जीत गया। हालांकि 2007 में हुए चुनाव में पूजा पाल जीत गई। हालांकि अतीक की नजरों में पूजा पाल सालों से खटकती रही। 17 साल बाद एक बार फिर से अतीक और अशरफ ने पूजा पाल से पंगा ले लिया और राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की भी हत्या करवा दी। इस हत्याकांड ने पूरे प्रयागराज को हिलाकर रख दिया। उमेश पाल की पत्नी के माथे का सिंदूर भी उजड़ चुका था। एक बूढ़ी मां का बेटा उससे छीन लिया गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद उमेश पाल की हत्या को पूरे देश ने देखा तो अतीक और अशरफ की हत्या को लाइव टीवी पर हर किसी ने देखा। पुलिस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन कहते हैं जो बोया है उसे काटना तो इसी धरती पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना इंडिया।